हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य कुमार। तो हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है कि बिल्ड अ सिंपल वेब पेज यूजिंग सिमेंटिक्स टैग। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये जान लिया कि सिमेंटिक्स टैग होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं और अपना एक वेब पेज को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमेंटिक टैग्स। तो स्क्रीन मेरी विजिबल हो रही होगी एंड तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जो प्रीवियस में हमने फॉर्म पढ़ा था, तो फॉर्म को इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिमेंटिक टैग की हेल्प से एक वेब पेज को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करा लेते हैं। बॉयलर प्लेट कोड, एक सेकेंड, बॉयलर प्लेट कोड ये है। तो वेब पेज यूजिंग टाइटल हो जाएगा वेब पेज यूजिंग सिमेंटिक टैग, सिमेंटिक टैग्स। तो सेमेंटिक्स टैग सबसे पहले ये जान लेते होते क्या हैं। तो सेमेंटिक्स टैग क्या होते हैं? सेमेंटिक्स टैग सबसे, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो सेमेंटिक्स टैग होता है हेडर। ठीक, हेडर एंड उसके बाद नेविगेशन, जिसके अंदर हम अपनी लिंक्स को डिफाइन करते हैं। हेडर्स के अंदर हम लोगो एंड वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। उसके बाद हो जाएगा मेन टैग। मेन टैग जिसके अंदर हम अपने वेब पेज का कंटेंट को लिखते हैं, जो कि यूजफुल, मतलब कंटेंट जिसके अंदर आर्टिकल्स हो सकते हैं, सेक्शंस हो सकते हैं। उसके बाद सेक्शन एंड देन आर्टिकल, आर्टिकल एंड देन असाइड। असाइड टैग बेसिकली यूज किया जाता है जो हमारे वेब पेज के कंटेंट से बाहर होता है, यानी कि इसको हमारा ब्राउजर रीड नहीं करता है। मेन चीज ये है। एंड देन फुटर। तो इन टैग्स की हेल्प से हम अपना एक बेसिक वेब पेज को क्रिएट करेंगे। तो हेडर सबसे पहले हम अपना एक लिख लेते हैं, हेडर। तो हेडर के अंदर क्या होगा? तो सबसे पहले तो एक हेडिंग होगी एंड एक क्या होगा, इमेज होगी, यानी कि जो होगा लोगो। ठीक, तो लोगो एंड एक हेडिंग। उसके बाद हेडर के अंदर ही क्या होगा, नेविगेशन। वीआर टैग सबसे लाइन ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नेविगेशन, तो नेविगेशन के अंदर क्या होती हैं, लिंक्स। एंकर टैग्स होते हैं जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को कनेक्ट करके रखते हैं या फिर एक्सटर्नल लिंक्स को कनेक्ट करके रखते हैं। तो एंकर टैग्स को लिखने के लिए हम एक एंकर टैग लिख ले रहे हैं, जिससे कि फॉरवर्ड स्लैश अबाउट पेज, होम, होम पेज हो गया, अबाउट पेज हो गया एंड कॉन्टेक्ट पेज हो गया। ठीक, ये तीन पेज हो जाएंगे एंकर टैग के। उसके बाद हम मेन टैग लिखेंगे। मेन टैग के अंदर हम अपने आर्टिकल्स लिखेंगे, सॉरी, सबसे पहले सेक्शन लिखेंगे। लाइक सेक्शन वन में हमने आर्टिकल लिखा, सेक्शन टू में ब्लॉग्स लिखे, सेक्शन हो जाएंगे। अब सेक्शन, ये ऐसे सेक्शन हो जाएंगे। जैसे इस सेक्शन के अंदर हम आर्टिकल, आर्टिकल लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, ओके। सेक्शन के बाद में हमने देखा असाइड टैग। असाइड टैग क्या होता है? जैसे साइड बार हो गए, इन सबको लिंक करने के लिए हम असाइड टैग का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या हो जाएगा, साइड बार या एड्स, या एड्स। इसके बाद हम देखेंगे फुटर। तो फुटर क्या होता है? मेन कंटेंट से बाहर, यानी एंड ऑफ द पेज, इस फुटर को डिफाइन किया जाता है, फुटर। ओके, क्या हो जाता है, फुटर। तो फुटर के अंदर हम वेब का ओरिजिन डिफाइन करते हैं या फिर कॉपीराइट देते हैं। तो ओरिजिन, लाइक ओरिजिन हमने डिफाइन कर दिया। ठीक, ये हो जाएगा फुटर। और ये क्या हो गया, असाइड टैग।
ये क्या हो गया, नेविगेशन। अभी हमने सेक्शन एंड आर्टिकल में कुछ डाला नहीं। ये क्या हो गया, हमारा लोगो। ठीक, लोगो के पहले ये यहाँ ब्रेक किए है ऑलरेडी। एक जो नेविगेशन होता है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ठीक, तो हेडिंग के अंदर सिंपल वेब पेज यूजिंग ओनली सिमेंटिक टैग्स। ओके, ये हो गया हमारे पेज का हेडिंग। और यहाँ पे हम लोग लोगो लगा देंगे। तो बेसिकली लोगो लगाना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। ये प्रॉब्लम कर दे रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते। ओके, देख लें कुछ ऐसा हमारा वेब पेज का लेआउट प्रेजेंट हो रहा है। तो नेविगेशन को हम सबसे पहले देख ले रहे हैं। तो जो होम हो गया, इसके अंदर हम अबाउट पेज का लिंक दे सकते हैं। इसके अंदर हम कॉन्टेक्ट पेज का लिंक दे सकते हैं। बट अभी हमारे पास कोई लिंक्स अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम इन सबको हैश टैग डिफाइन कर दे रहे हैं। तो हैश टैग हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे वर्क करता है। तो हैश टैग क्या, स्क्रॉलेबल होता है, एक ही पेज के कंटेंट को स्किप करके वो जंप कर जाता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन हो गए। तो सेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन के थ्रू ही हम ये जंपिंग लिंक लिस्ट को डिफाइन करते हैं कि ये सेक्शन हो वन हो गया, ये सेक्शन टू हो गया, सेक्शन थ्री हो गया। तो सेक्शन वन के अंदर हम एक आर्टिकल लिखेंगे। आर्टिकल का मेन पॉइंट क्या होता है, जो एसईओ के लिए ऑप्टिमाइजेबल होता है, उसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग को डालना कंपलसरी है। तो हेडिंग के अंदर हम लिख दे रहे हैं कोई आर्टिकल देख ले रहे हैं गूगल पे, अच्छा सा आर्टिकल। एक सेकंड, स्पेस को यहाँ से रिफ्रेश हो जाना चाहिए था। मैं दोबारा से इसको ओपन कर ले रहा हूँ। ये ये हो गया हमारा ब्लॉग पेज। तो कोई एक आर्टिकल देख ले रहे हैं जिसे हम अपने वेब पेज में बनाएंगे। सॉरी, आर्टिकल और ब्लॉग, ब्लॉग आर्टिकल लिख दे रहे हैं, ब्लॉग आर्टिकल। ठीक है, तो ये एक ब्लॉग आर्टिकल दे दे रहे हैं, जो कि एक क्या है, एक ब्लॉग आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट एज एन, सॉरी, ये देख ले रहे हैं, ये गाइड दे रहे हैं। तो मैं इन्हीं का एक ब्लॉग जैसे कि मैं उठाऊं, तो ये हो गए ब्लॉग के आर्टिकल मेरे हेडिंग। ये ठीक है, मैं सबसे पहले H1 के अंदर इस हेडिंग को लिख ले रहा हूँ। H1 के बेस से हाउ टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ब्लॉग का आर्टिकल के अंदर जो कंटेंट होता है, तो कंटेंट क्या है, मैं यहाँ से ये कॉपी कर ले रहा हूँ। मल्टीपल पैराग्राफ इसके अंदर हम लिख सकते हैं, लाइक पैराग्राफ वन लिख दिए। ठीक, पैराग्राफ वन। एंड वो दूसरा पैराग्राफ अगर लिखना है तो दूसरा पैराग्राफ मैंने कॉपी किया एंड ये पेस्ट कर दिया। ठीक, तो बेसिकली अगर अब आप देखेंगे वे, तो कुछ ऐसा हमारा एक ब्लॉग पेज दिख पाएगा, जो केवल और केवल हमने सिमेंटिक टैग का यूज करके बनाया है। अब मैं अगर चाहूँ तो इस इमेज को यहाँ पे लिंक कर सकता हूँ। इसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया एंड हेडिंग के बाद में मैंने एक इमेज को लिंक किया। तो इमेज लिंक करने के लिए एसआरसी के अंदर उस इमेज का पाथ देना होता है। ठीक है, तो ये इमेज अब हमारे वेब पेज में लिंक हो चुकी है, बट इसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको एक एट्रीब्यूट दे देते हैं। इसकी हाइट क्या रहेगी, हाइट दे दे रहे हैं 50%। ठीक, विथ ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ये देखिए, अभी भी वैसे कुछ बेटर नहीं आया है। हाइट दे दे रहे हैं 50 VH। ओके, इसको पिक्सल में दे दे रहे हैं 500 पिक्सल। अब देख रहे हैं ब्लॉग पे एक अच्छी सी इमेज रिप्रेजेंट हो रही है। अगर मैं इसके नीचे और एक इमेज लगाना चाहूँ, लेकिन इन्होंने ये कुछ
ब्लॉग पोस्ट क्या है इसके बारे में इन्होंने कुछ एक एक्सपर्टीज दिखा, मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें एक आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2, 3 एंड 4 आर्टिकल दिए गए हैं। ठीक। तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मैं फर्स्ट में जाऊँ, इस पैराग्राफ के बाद में एक IMG को लिंक करूँ, ठीक, इसका पाथ ही हो जाएगा। इसकी हाइट मुझे देना है 350 पिक्सल। ओके, तो कुछ ये ऐसा शो होगा। ये कुछ ये प्रॉब्लम कर रहा था। डन। ठीक, तो कुछ मेरा ब्लॉग पेज ऐसे शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ एक फुटर को लिखना। फुटर ऑलरेडी मैंने कुछ लिख दिया था कॉपीराइट करके कुछ। तो जैसे कि इन्होंने अपने एक वेबसाइट में फुटर लिख रखा है, इनका तो काफी बड़ा फुटर होगा, तो फोन पे है हम एक ऐसे नॉर्मल फुटर लिख रहे हैं, इस साइड साइड बार एंड एड्स। अब मैं अगर इस वेब पेज में एड्स को ऐड करना चाहूँ, तो जैसे इन्होंने साइड बार में ये लिंक्स ऐड किए, तो ये असाइड के थ्रू यहाँ पे लिंक की होंगी इन्होंने। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और देखूँ, तो ये 100% असाइड से ही लिंक करके रखी होंगी इसने। ठीक। देखो, ये हो ना। वैसे इन्होंने तो असाइड का यूज नहीं किया, बट ऐसे साइड बार्स को यूज करने के लिए हमें असाइड टैग का यूज करना चाहिए। तो अब फूड उसी प्रकार सेक्शन 2 में अब दूसरा ब्लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं। सो आर्टिकल एंड देन यहाँ पे ब्लॉग 2, या फिर इसके अलावा सेक्शन में यहाँ पे हम एक कुछ भी, मतलब जरूरी नहीं आर्टिकल हो, यहाँ पे कुछ भी हम लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। लॉरम 400 का ये एक बेसिकली यहाँ पे एक टेक्स्ट आर्टिकल के अंदर ब्लॉक टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फुटर, ये हो गया फुटर। डेवलप बाय आदित्य कुमार। डन। ये हो गया हमारा फुटर। अब इसको अगर सेंटर में करना चाहें, तो इसका HTML का एक टैग होता है सेंटर, CEN सेंटर। ठीक। ये अब इसको क्या करेगा, टेक्स्ट को सेंटर में रखेगा। ये उसी प्रकार अब अगर मैं चाहूँ साइड बार के अंदर ये एड्स को रिप्रेजेंट कराऊं, तो जैसे कि मैं कोई एक एड की इमेज ले रहा हूँ, ऐड इमेज, जो कि एज ऐड हम यूज करने चाह एडवर्ड। मान लो ये गूगल का ये एक एडवर्टाइजमेंट इमेज हो गई। यहाँ पे जाऊँ, इसको इमेज लिख दूँ, SRC, ये एडवर्टाइजमेंट इमेज को पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ये काफी बड़ा सोर्स है इसका। ठीक, ये एडवर्टाइजमेंट, तो ये क्या करेगा, गूगल इसकी रीड नहीं करेगा। अब एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी हो, हमारे वेब पेज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अपने वेब पेज में हमने सभी टैग्स का यूज कर लिया है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हेडर, नेव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड एंड फुटर। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।